स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा जाता है तो उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। तो इस फिनोमेना को हम डिस्कस करेंगे कि वो सर्कुलर क्यों होता है। तो स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है जिसमें एक चार्ज Q है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और उसे शूट किया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में। तो हम देख सकते हैं कि देखें जो उसकी वेलोसिटी V है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड B के, जो कि हमारे पास है इस पेज से आउटवर्ड उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, जो हमारे पास बी है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेज से आउटवर्ड है, इसलिए जो उसके डॉट्स हैं ब्लू कलर में आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है यानी कि हमारी तरफ उसकी डायरेक्शन है। तो उसकी जो डायरेक्शन है हमारी तरफ है, तो जो वेलोसिटी है यानी कि जो मोशन हो रही है इस चार्ज पार्टिकल की वो उसकी परपेंडिकुलर हो रही है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वी से यहाँ पे डिनोट किया गया है जिसको। तो इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इंटू वी मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है इस मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वी बी साइन ऑफ 90। ठीक है, और साइन ऑफ 90 हमारे पास क्या होता है, साइन ऑफ 90 हमारे पास 1 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्यू वी बी। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी जो कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही है मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से। ठीक है, तो अब देखें जो हमारे पास ये फोर्स है एफ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी वी और मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों के परपेंडिकुलर। क्योंकि एक तो हम इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि हमारे पास वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट था, यानी कि जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। और वैसे हम फिगर में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये मूव कर रहा है जो चार्ज है इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि इनवर्ड है। ठीक है, इसको एक सर्कल में वो फिक्स रख रही है कि वो सर्कुलर में अपना पाथ जो है वो कंप्लीट करे इस मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। क्योंकि जो एफ है फोर्स है हमारे पास वो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जो हमारे पास फोर्स है वो एट राइट एंगल है मोशन के। ठीक है, तो इसीलिए वो इस पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में मूव करने पे स्ट्रिक्ट रखेगा। ठीक है, और इसीलिए हमारे पास इस चार्ज के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से। ठीक है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तो हमारे पास एफ की जगह आ जाएगा यहाँ पे एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर दोबारा लिख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे आएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इस चार्ज क्यू के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्यू वी बी। तो यहाँ पे जब हम रेडियस को एक जगह पे लेके जाएं, ठीक है, जो कि इस सर्कल का रेडियस है जो कि ये पाथ बना रहा है चार्ज क्यू इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू वी बी। ठीक है, यहाँ से वी वी कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा आर इक्वल्स टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है ये हम राइट हैंड रूल से भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इमेज ड्रॉ किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हाथ है राइट हैंड रूल के तहत। जब हम देखते हैं कि जो हमारे पास थंब है इस हाथ का वो डायरेक्ट कर रहा है वेलोसिटी की तरफ, और जब हमारे फिंगर्स हैं वो पॉइंट करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हमारे पाम के परपेंडिकुलर बनती है। ठीक है, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड बी और वेलोसिटी वी दोनों के परपेंडिकुलर है। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है रेडियस के लिए, ये इक्वेशन यूज की जाती है एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में, ताकि जो पार्टिकल का मोमेंटम है एम वी वो फाइंड आउट किया जा सके। इसी इक्वेशन के थ्रू जो हमारे पास पार्टिकल है उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है। वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल होता है v डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो यहाँ पे देखें r की वैल्यू हम अगर पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा v मल्टीप्लाइड बाय क्यू बी डिवाइडेड बाय m
v। तो यहाँ से देखें v कट जाएगा और हमारे पास बचेगा q b डिवाइडेड बाय m। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से अगर हम देखना चाहें कि ये जो हमारे पास पार्टिकल सर्कुलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। यानी कि जो ओमेगा है ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि 2 पाई से डिवाइड होगी तो हमें फ्रीक्वेंसी देगी। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, हमारे पास आएगा क्यू बी डिवाइडेड बाय एम इंटू 2 पाई, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो हमारे पास पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हद में, तो उसे हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक पार्टिकल किस तरह से मूव करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में।